अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इफ़ a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 देन a+b+c/c क्या होगा। तो चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो दिया गया है a/3 इक्वल है b/4 के इक्वल है c/7 के, ठीक। और जो हमने मालूम करना है वो है a+b+c/c है, ये हमने मालूम करना है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हमारे पास क्या आएगा। अगर मैं इसको सेपरेट लिखूं तो ये आ जाएगा a/c, ठीक। फिर जमा, इसको मैं जमा कर दूंगा और ये आ जाएगा b/c। फिर मैं इसको जमा कर दूंगा c/c। अगर मैं इसको सेपरेट करूं, अगर इसका आप दोबारा एलसीएम लेंगे तो अपने ओरिजिनल हालात में आ जाएगा। तो मैंने इसको सेपरेट किया है, तो यहाँ पे हम इसको ये c इस c से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a/c जमा b/c जमा 1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमने a/c निकालना है यहाँ से। अब देखें, ये a वाला और c वाला, इन दोनों को आपस में मैं इक्वल कर दूंगा, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है। मैं किसी को भी किसी से इक्वल कर सकता हूँ। तो मैं a/c a/3 को इक्वल कर दूंगा c/7 से, ठीक। तो यहाँ से मैं निकालूंगा a/c, तो a ऊपर c नीचे आ जाएगा, ठीक। ये फिर 3 उधर जाके इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/7। ये मेरे पास a/c हो गया। अब हमने निकालना है b/c, तो b और c वाले को मैं इक्वल करूँगा। यहाँ पे मैं इक्वल कर सकता हूँ, b/4 इक्वल कर दूंगा c/7 के। तो ये आ जाएगा, ये c इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/7। तो ये दो हमारे पास आ जाएंगे, हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे, यानी कि ये मैं इसको लिख सकता हूँ a+b+c/c इक्वल हमारे पास है इस चीज़ के a/c जमा b/c/1 के। अब यहाँ पे मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा a/c की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/7 जमा b/c की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/7 जमा 1। तो यहाँ पे मैं इसको एलसीएम लेता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 7, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 और 7 10, 10 और 4 14 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 14/7। तो मैं इसको क्या करूँगा, 7 1 7 7 2 14। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 हमारा a जमा b जमा c/c, इसकी वैल्यू है 2 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ़ x/y इक्वल टू 1/3 देन x² प्लस y² डिवाइड x² माइनस y² इज इक्वल टू क्या होगा। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, x/y इज इक्वल टू हमें दिया गया 1/3 के, ठीक। और हमने मालूम करना है x² प्लस y² डिवाइड x² माइनस y² को। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं x की वैल्यू ले लूँगा, यहाँ पर आ जाएगा ये x है, y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y/3। ये मैं पुट कर दूँगा इसमें, तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं पुट करूँगा, ये आ जाएगा y/3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड, यहाँ पर भी पुट करूँगा y/3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस y का स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर y आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर डिवाइड y का स्क्वायर y आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा माइनस y का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये आ जाएगा y का स्क्वायर डिवाइड 9 प्लस y का स्क्वायर, ये 9 मैं इसका एलसीएम लूँगा, ये आएगा y का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 10y का स्क्वायर ओवर 9 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 10y का स्क्वायर ओवर 9 और ये डिवाइड, इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, y का स्क्वायर ओवर 9 माइनस y का स्क्वायर डिवाइड कर दूंगा 9 से, तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर। ये 9 माइनस 9 में से एक गया तो हमारे पास आएगा माइनस 8y का स्क्वायर ओवर 9। तो ये मैं पुट कर दूंगा, इसकी जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूँ माइनस 8y स्क्वायर ओवर 9। तो क्या होगा, ये 8 स्क्वायर और y डिवाइड 9 है, जब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये इसकी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। ये वैसे का वैसे इसकी सीक्वेंस चेंज होगी जब मल्टीप्लाई होगा, तो 9/8y स्क्वायर आ जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक।
अब क्या होगा, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 5 10, 2 4 8, ये ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 4। ठीक, अब ये माइनस भी है, ये माइनस का आ रहा है, तो ये हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। तो -5 और 4 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है? ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम के आईडी है Mr_Math153। अगर आपको कोई भी इशू पे होता है मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।